गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस में सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को अपवर्त्य और अपवर्तक पढ़ा दिया था, मल्टीपल्स और फैक्टर। मैं पहले इसके पहले जब गुणा पढ़ाया था, गुणा के बाद मैंने अपवर्त्य अपवर्तक पढ़ा दिया था। हालांकि मुझे पढ़ाना चाहिए था भाग, गुणा के बाद भाग, दिमाग से उतर गया, कहीं बिजी हो गया था। तो चलिए उस अपवर्त्य अपवर्तक को अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो भाग के बाद भी देख सकते हैं क्योंकि एलसीएम में उसका उपयोग है। आइए आज गुणा के बाद ये मान के चलिए मैं भाग पढ़ा रहा हूं। ठीक, शुरू करते हैं। भाग क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग भाग की अवधारणा को समझते हैं कि वास्तव में भाग है क्या। ठीक है, भाग है क्या। चलिए अवधारणा समझाने से पहले मैं एक छोटी सी आपको कहानी नहीं कर सकते, बल्कि एक छोटी सी घटना है, उसको समझते हैं। एक बच्ची है गांव की, उसका नाम आंसी है, और अंशी के पास सीसी के गोली है ढेर सारी। अब वो सोच रही है इसको गिन ले। ठीक है, कुछ गोलियां हैं, वो चाह रही है इसको गिन ले। जैसे ही गिनना शुरू करती है, तो जैसे ही वो गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जैसे 14 तक पहुंचती है तब तक घर में कोई बुला लिया उसको। अरे आंसी आ जाओ, खाना खा लो। खाना नहीं खाई सुबह से, अब आंसी चली गई खाना खाने। खा के आई है, सोची अब गिनूं, तब तक भूल गई कहां तक गिने थे। फिर उसने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, उसके आगे 20 25 30 पहुंचती है, तब तक फिर कोई बुला लेता है। अरे आंसी जल्दी आओ, बकरी तुम्हारी छूट गई है, उसको बांध दो, बकरी भाग रही है। अब आंसी दौड़ के गई, गांव की बच्ची है तो बकरी बकरी गिराए रहते अपना पालते हैं। तो फिर वो बकरी जब बांध के आती है तो फिर गिनना शुरू करती है 1 2 3 4, जैसे 30 35 50 35 36 37 ऐसे जाती है, तब तक फिर जो है कि कोई बुला लेता है कि अरे आंसी तुम्हारे मामा आ गए हैं, जल्दी आओ, पानी वानी दो। और फिर आंसी चली जाती है मामा को पानी वानी देने। तो फिर आती है, फिर वो भूल जाती है, फिर शुरू से गिनती है। तो ऐसे में वो गिन ही नहीं पाती, पूरा दिन उसका निकल जाता है। अब वो उस दिन तो नहीं गिन पाती है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करें। अगले दिन थोड़ा सा दिमाग लगाती है, कहती है कि अब कोई बीच में बुलाएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करूं, अब इसको ग्रुप बना लेती हूँ। अब उसने क्या किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गई, 10 का एक ग्रुप बना दिया। अब उसको छोड़ दिया, फिर 1 2 10 का ग्रुप अलग बना दिया, फिर उसने 10 10 का ग्रुप जो है ऐसे बना दिया। जब सब बना दिया, उसने देखा कि 10 10 के 10 ग्रुप थे, उसके 10 10 के 10 ग्रुप थे। तो समझ गए कि ओहो 10 10 10 मिला के सब मिला के जितनी गोलियां हो गई 100 गोलियां। बीच में कोई बुलाता भी था तो कोई समस्या नहीं, जाती थी अपना आती थी, देखी 3 ग्रुप बना है, फिर चौथा ग्रुप बना देती थी, 5 6 ग्रुप बना दी, फिर कोई बुलाया, फिर गई अपना काम करके चली आई, फिर बना दिया। उसने 10 ग्रुप आराम से उसने बना दिया और काउंट कर लिया। उसको समझ में आ गया कि इस तरह से हम लोग की अलग अलग समूह बांट के बहुत आसानी से संख्या को गिन सकते हैं। तो बेटा जो भाग होती है वही होता है। भाग क्या होती है कि कोई भी अगर संख्या है आपके पास तो उसको हम क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए ये तीली है, तीली के साथ ही सब आपको समझा दे रहे हैं। तीली में एक कुछ है, मान लीजिए 5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 बच्चों को हम दे रहे हैं अलग अलग, एक पहले एक एक बार दिया, 1 2 3 4 5, भाई 5 बच्चे हैं तो एक एक बार दिया तो 5 खत्म हो गई। फिर हमने एक एक बार दिया उसको, 1 2 3 4 5, तो पांचों को ऐसे करके हमने बांट दिया। ठीक, तो एक बार में बांटा तो 5 मिली, फिर दूसरी बार में मिला तो खत्म हो गई, फिर दूसरी बार में 2 2 मिल गई सबको, और 5 10 खत्म हो गया। ठीक है, तो कितने मिल गए बच्चों, 2 2 मिल गया। 5 बच्चे हैं, ये 10 तीली थी, तो कितने कितने मिले, 2 2। समझ रहे हैं, 10 तीली थी और कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, तो 2 2 तीली मिल गई, तो कोई भी तीली बची नहीं, ये क्या हो गई, खत्म हो गई, 0 0 हो गया ये। ठीक है, तो यही क्या होता है, भाग। अच्छा, तो अगर मान लीजिए वो 10 तीली के बजाय 11 तीली होती तो क्या करते, जैसे ये 10 तीली है, एक तीली क्या होती है, बच जाती है। जैसे इसको कैसे कर सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये 11 तीली है। ठीक, 11 तीली में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं
तो भागफल क्या आएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 2 तीलियां मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, एक तीली बच जाएगी, एक में से 0 गया 1। ठीक, तो एक क्या हो गया, ये शेषफल, ये एक क्या है, शेषफल, शेषफल, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ये क्या हो गया, रिमाइंडर है। अच्छा, और भी जान लेते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ये बेटा भाजक होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये होता है भाजक। ये क्या है, डिवीजर है, DIVISOR, डिवीजर। और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड होता है। ठीक है, और जो भागफल, इसे क्या कहते हैं, ये डिविडेंड होता है, हिंदी में इसको कहते हैं भाज। ये क्या है, भाज। जो ये 2 आया है तो क्या होता है, भागफल होता है, इसे हम कहते हैं भागफल। ठीक, यानी कि क्वेशेंट होता है, QUOTIENT, क्वेशेंट। ठीक, तो ये भी जानना जरूरी है कि जिससे भाग दी जाती है वो भाजक होता है, डिवीजर। जिसमें भाग दी जाती है, जैसे 11 क्या है, भाज्य है, कहते हैं डिविडेंड। और जो इनसे भाजक से भाज में भाग दिया, जो आया, जो फल आया, उसे कहते हैं भागफल, क्वेशेंट। ठीक, और अगर बच गया भाग देने के बाद, यानी बराबर बांटने के बाद जो बच गया एक, वो क्या हो जाएगा, शेषफल, रिमाइंडर। इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आपको भाजक, भागफल और शेषफल दे दिया, तो पूछ लेगा भाज्य बताओ। कभी कभी भाज्य दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया और भाजक पूछ लेता है। तो कैसे इसको निकालेंगे हम, इसके बाद में बताएंगे। अभी हम छोटे छोटे कुछ जो भाग है वो लगा लेते हैं, तो इसको भी हम समझा देंगे कैसे उसको निकालना होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, भाग आप समझ में आ गया होगा आपको कि भाग को सीधा सीधा ये समझिए कि जो भी हमारे पास संख्या है, चाहे कोई वस्तु है, टॉफी है, बिस्कुट है, कुछ भी है, जो हम बराबर बांटते हैं, बराबर बराबर, उसे कहते हैं भाग। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी के पास 80 रुपया है और वो उसने क्या किया, अभी थोड़ा सा और छोटी ले लेते हैं, चलिए 80 में भाग देते हैं। 10 लोगों को बांटना है, कितने कितने रुपए आएंगे, 10 लोग हैं, उसके 80 रुपए को बांटना है। ठीक है, मान लीजिए सर के पास 80 रुपए है और सभी बच्चों को कुछ रुपए बांटना चाहते हैं कि पेन ले लेंगे जाकर के, तो कितना कितना बांटेंगे। चलिए, अगर इसके लिए भाग के लिए चाहे गुणा हो, आपको टेबल याद करना होगा, आप टेबल को बढ़िया से याद कर लीजिए तो आसान होगा यहाँ पे। अब तरीका क्या है भाग देने का, अब जैसे मैंने 30 बताया, एक एक बांटेंगे, तो कई बार बांटना पड़ेगा। यहाँ 80 है रुपए, 10 लोगों को बांटना है, तो उससे बढ़िया सीधे क्या पढ़िए आप, टेबल। तो 10 का पढ़ेंगे, 10 बांटे 80। हम 10 का बच्चे ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 80 से अधिक भी ना हो और 80 से कम भी ना हो। ठीक है, और कम का मतलब 10 के अंतर में कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 10 से 70 होगा, अब कहेंगे कम कर देंगे तो दिक्कत है। अभी भी एक बार जा सकती है, 10 बांटे 80, तो 8 बार गया तो हमें 80 हो गया, तो 80 खत्म हो गया ना, सब 80 रुपए खत्म हो गए सर के पास, एक भी रुपए नहीं बचे, 0 और यहाँ पे 0। ठीक, कोई और ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, जैसे 5 है, से भाग देंगे हम 25 में, यानी 25 टॉफी है, एक बच्चा लाया और 5 अपने दोस्तों को बांटना चाह रहा है और सोच रहा है कि बराबर बांट दे, ईमानदार दोस्त है। ठीक, तो बराबर बांटना चाह रहा है, तो क्या करेंगे, हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, 5 5 5 2 10 5 3 15 5 चौको 20 5 25 25। ठीक, कह सकते 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25। ये 25 आ गया तो पूरा पूरा टाफी बढ़ गई ना, एक भी टाफी बची नहीं बची, तो क्या हो जाएगी 0 और 0। अगर ये 25 टाफी नहीं होती, मान लेते हैं 27 टाफी होती, तब क्या होता बच्चों, तो 5 5 तो मिल जाती बच्चों को। ठीक, 25 खत्म हो जाती
कितने बच जाती है? 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 2 गया 0। ठीक, देखिए यहाँ आप घटाने का प्रयोग हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं घटाने का प्रयोग? जो बच रहा है वो घटा के ही तो निकालेंगे, इसीलिए जब भाग पढ़ रहे हैं तो आपको घटाना आना चाहिए। कई बार आपको घटाना आ ही नहीं रहा है, सिर्फ भाग पा रहे हैं, भाग समझ में नहीं आएगा। और जब घटाना पा रहे हैं तो आप क्लास छोड़ दिए, घूम रहे हैं नानी के यहाँ, और जब वो भाग पढ़ा रहे हैं तो अब आ गया अचानक, तो अब घटाना भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो वही है बच्चों, मैथ में जो है हर टॉपिक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कोरिलेट होता है। तो रेगुलर आप क्लास करिए, कभी क्लास को जो है कि छोड़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं देखिए वो निश्चित रूप से तेज होते हैं, इसको ध्यान रखिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया। ये इससे जो हम भाग दे रहे हैं वो क्या है? 5 भाजक है। ये क्या है? भाज्य है। ठीक, ये डिवीजर है और ये डिविडेंड है और ये क्वेशंट, यानी कि भागफल हो गया। तो मैंने 2 अंक की सिंपल सिंपल अभी भाग आपको बताई है, इसको आप लगा के प्रैक्टिस करिए। तो कुछ रोचक भाग है, आप उसको देखिए और समझिए। जैसे पहले एक सिंपल सा ये समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी जीरो में, मान लीजिए किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं, शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 8 से भाग दे दिया, तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक, इसको ऐसे भी एक ही बात है, चाहे 8 से इसे 0 में भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ये। ठीक, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास 0 रुपया है और आपसे कह दिया गया कि 8 लोगों को बांट दो। ठीक, आपके पास 0 रुपया है, 8 लोगों को आप बांट रहे हैं, तो कितने कितने रुपए? 0 मतलब 1 भी रुपया नहीं। अब आपसे कह दिया 8 लोगों को बांटिए, तो 8 लोगों को कितने कितने रुपए मिलेगा? तो 1 भी रुपये नहीं मिलेगा। चाहे 8 लोगों को बांटिए, चाहे 800 लोगों को बांटिए, तो 0 रुपये ही तो मिलेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसमें हम 1 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तब कितना आएगा? वही संख्या रह जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। 1, ठीक है, 1 से भाग दिया 8 में, तो 8 बार जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में अगर 1 से हम भाग देंगे, ठीक, इसको ऐसे लिखिए जैसे, तो वो वही संख्या रह जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा ये है कि मान लीजिए आपके पास 8 रुपया है, आपको कहते हैं 1 लोगों को दे दीजिए, तो 1 लोगों को देंगे तो क्या आएगा? उनको क्या मिलेगा? 8 ही रुपये तो मिलेगा। अब मान लीजिए 8 रुपये के बजाय कुछ भी 800 रुपये आपके पास है, कह दिया 1 लोगों को दीजिए, तभी 800 रहेगा। और कोई भी अंक है और उसी संख्या से भाग देना रहे, तब कितना आएगा? 8 एकन्नम 8 एकन्नम 8। ठीक, तो 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 भागे 8 बराबर 1। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें याद रखना है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, 0 आएगा। और 8 में 1 से भाग देंगे, यानी किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दिया जाए तो वही संख्या रह जाएगी। और उसी संख्या से उसी संख्या में भाग दिया जाए तो फिर 1 आएगा। 10 में 10 से भाग दीजिए, 1 आएगा। 20 में 20 से भाग दीजिए, 20 एकन्नम 20। ठीक है बच्चों, इससे बड़ी भाग अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बच्चे परेशान होने लगते हैं। कई बार शिकायत की कि सर लंबी हो जाती है वीडियो, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 3 अंक तक के भाग बताऊंगा। ठीक है, सभी लोग मस्ती से देखिए इस चैनल को और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।